अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हम उन्हें बताते हैं उनके बारे में वो बातें जिनसे उनको फायदा हासिल हो। इसीलिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो एक फीमेल को प्रेगनेंसी में पेश आती हैं और उस वक्त उसको समझ नहीं आता कि वो उससे किस तरह से कॉप अप करे या उससे किस तरह से डील करे। इसी तरह के सवालात के जवाब इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, आप उनको जरूर एक दफा चेक कीजिए। आज की जो वीडियो है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो आपको आमतौर पे सर्च करने से नहीं मिलेगा। इट्स हैवीनेस और प्रेशर फीलिंग इन प्रेगनेंसी, यानी हमल में वजन या भार का मसला। ये आम औरतों में पाया जाता है और इसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि वो ऐसा हो तो क्या करें और ऐसा क्यों होता है। When it feels, यानी कि ये कब महसूस होती है, तो इसके लिए आपको मैं ये बताती चलूं कि ये ज्यादातर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फील होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी फील हो जाती है। तो हम इनको मुख्तलिफ ट्राइमेस्टर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो उसकी रीजन ये होती है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा रिलैक्स कर देते हैं, जिसमें यूट्रस भी शामिल होती है और पेल्विक एरिया भी शामिल होता है। और ऐसा होने की वजह से आपको मुख्तलिफ ऑर्गन्स का प्रेशर डाउनवर्ड महसूस होता है और इस ट्राइमेस्टर में इसका यही रीजन होता है कि हार्मोन्स की रिलैक्सेशन ऐसा फील करवाती हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा होना आपके बच्चे के वजन में बढ़ने की वजह से होता है और उसके अलावा जो आपका पेल्विक एरिया में मसल्स होते हैं उनके वीक होने की वजह से भी ऐसा होता है। एक्चुअली जो पेल्विक मसल्स की जो आपका एरिया होता है वो वक्त के साथ वीक हो जाते हैं और ये प्रेगनेंसी में ही सिर्फ होता है। प्रेगनेंसी के वजन की वजह से और हार्मोन्स के रिलैक्सेशन की वजह से ये आपको सामना करना पड़ता है और अक्सर आपकी ये जो मसल्स की लेयर है ये वीकनेस से वजन में भार नहीं उठा सकती और आपको इस तरह का प्रेशर फेस करना पड़ता है। इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं जो प्रेगनेंसी के अलावा होती हैं, यानी कि सिर्फ यही नहीं कि आपका अगर यूट्रस में वजन बढ़ गया है तो आपको ये मसला होगा। कुछ और वजूहात भी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा आपको फेस करना पड़ता है। इनमें सबसे बड़ी वजह है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। अगर आपको कब्ज का मसला है और आप देर तक बाथरूम में बैठती हैं तो इस तरह करने से आपके लोअर एरिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा पेन का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से बचा कर रखें। ब्लैडर इन्फेक्शन भी इसका एक रीजन होता है। अगर आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपको इस तरह के प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है या इस तरह की हैवीनेस का सामना करना पड़ सकता है। पेल्विक ऑर्गन्स प्रोलैप्स यानी कि पीओपी, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वीक होकर मसल्स आपकी जो कूलों के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनको डाउनवर्ड गिरा देते हैं और उनको ठीक से संभाल नहीं पाते और आपको इस सिलसिले में बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा भार का मसला हो जाता है और आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसकी एक रीजन वीक सर्विक्स भी होती है। ये निचला हिस्सा जो होता है अगर वो वीक हो तो भी आपको प्रेशर महसूस होता है और कई सूरत हाल में आपकी जल्दी डिलीवरी भी हो सकती है और इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका वीक सर्विक्स होता है। तो ये कुछ रीजन थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा आपको इनके इलाज बताती चलूं। जो सबसे पहला इलाज है वो आपको मैं डायग्राम्स के जरिए बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही आसान और फिजिबल इलाज है। अगर आपको भार महसूस हो तो आप इस पोस्चर में लेट जाइए और अपनी किसी फीमेल फैमिली मेंबर या अपने हस्बैंड से कहिए कि अपने पाँव की एड़ी से सर्विक्स के एरिया को दबाएं। हल्का हल्का दबाई करने से और आपकी कूल्हों की जो साइड है जहाँ पे ये एरोज बने हैं इस तरह से इस जगह पे भी आपको थोड़ी थोड़ी दबाई करवाने से वजन आपको लगेगा कि कम हो गया है जो बढ़ रहा था और आपकी तबीयत पहले से काफी बहाल हो जाएगी। खास तौर पे अगर आपकी डेट ऑफ डिलीवरी करीब हो तो आपको चाहिए कि ये स्टेप बार बार करवाएं, यानी कि आप डेली बेसिस पे ये वाली दवाई करवाएं। जैसे ये फीमेल लेटी है इस तरह से लेट के या थोड़ी सी टांगे और खोल लें और फिर अपने सर्विक्स के ऊपर एड़ी रखवा कर दबाएं। ट्रीटमेंट नंबर 2 होती है कि सिटिंग ऑन हीप, यानी ऊंची चीज पर बैठना। जैसे पुराने वक्तों में चारपाई के साइड के जो
एरियाज होते थे उसके ऊपर आप अगर कोई चीज या कपड़ा वगैरह रख के बैठे तो वो चीज आपको सेंटर से ऊंची महसूस होती है और वो आपके जिस्म को ग्रिप देती है और आपके मसल्स को हेल्प देती है कि वो बॉडी को सहार सके। तो किसी भी कपड़े की आप एक तह बना लें और इसको किसी भी इस तरह की, जिस तरह पाया होता है चारपाई का, उस तरह की चीज के ऊपर रखकर उस पर बैठिए। तो इस तरह करने से भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। ट्रीटमेंट नंबर 3, ये यूज रोलर फोम। मोटा तकिया अपने कूल्हों के नीचे रखिए और फिर लेटिए। इस तरह करने से जो आपकी कूल्हों पे डाउनवर्ड प्रेशर था वो वापस बॉडी की तरफ जाएगा और इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपको जब कभी भी ऐसा मसला हो तो दवाई करवाने के बाद भी आप कुछ देर मोटा तकिया अपने हिप्स के नीचे रख के लेट जाएं, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ट्रीटमेंट नंबर 4 यानी कि योगा। योगा के कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को इंटरनली मजबूत करते हैं और अगर ऐसा मसला हो तो उसको दूर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपको योगा एक्सपर्ट से ही इसके बारे में पूछना होगा। ट्रीटमेंट नंबर 5, हीट पैड्स। आप गरमाइश वाले पैड पर बैठिए और कोशिश करिए कि टेम्परेचर हल्का ही रहे। कुछ देर उसके ऊपर बैठने से आपको रिलीफ महसूस होगा और आपके मसल्स में मजबूती आएगी और वो आपके जिस्म को ग्रिप कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट नंबर 6 है कि आप रिमेन एक्टिव यानी कि मुतहरिक रहें, यानी कि चलती फिरती रहें। अगर ऐसा मसला है तो आप बिल्कुल बैठ ना जाएं कि मैं चलूं फिरूंगी तो शायद ऐसा कोई मसला हो जाएगा, बल्कि आपको एक्टिव रहना है। चलने फिरने से आपके जो पेल्विक एरिया के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर चुका है तो आप बस एक्टिव रहिए। ट्रीटमेंट नंबर 7 है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि ज्यादा मिकदार में पानी पिए। उसकी रीजन ये है कि आपको ज्यादा पानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और कॉन्स्टिपेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो ना होने से फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रीटमेंट नंबर 8 है केगल एक्सरसाइज, यानी पेशाब रोकने वाली वर्जिश, यानी कि जब आपको पेशाब आए तो 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करें, फिर छोड़ें, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। इस तरह की एक्सरसाइज आप एक दिन छोड़कर एक दिन करें तो इस तरह करने से भी आपके जो पेल्विक एरिया के मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये एक आपके मसल की ग्रिप की एक्सरसाइज होती है। ट्रीटमेंट नंबर 9, ईट फाइबर्स, यानी कि फाइबर वाली ग़िज़ाएं खाएं। ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए जरूरी है ताकि आपका एक रीजन तो सॉल्व हो जाए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आपको फिर ओवरऑल ये मसला कम ही होता है। ट्रीटमेंट नंबर 10 है कि डोंट पुल और पुश वेट। अगर आप भारी वजन को धकेलेंगी या खींचेंगी या उठाएंगी तो भी आपका क्योंकि पेल्विक एरिया हुआ होता है तो आपको बाहर का मसला हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप रोलिंग का सिस्टम यूज करें या किसी की हेल्प ले लें, मगर वजन को मत उठाएं, न धकेलें। उम्मीद है कि अगर आपको ये मसला प्रेगनेंसी में हुआ होगा तो आपको उसका हल मिल गया होगा और इंशाल्लाह आप इसकी ट्रीटमेंट खुद ही घर में कर लेंगी। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ओल्ड है तो चेक कीजिए कि क्या आपने नोटिफिकेशन बेल बटन आइकन को प्रेस किया है। अगर नहीं किया तो उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि उसको प्रेस करने से ही आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। किसी टॉपिक के अगर पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के जरिए बताइए और जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आती अपनी फीडबैक हमें देते रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।